अब सब लोग सीधे बैठे। देखिए आज का हमारा चैप्टर है पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ठीक है। और टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज टाइप 2। आज हम लोग एक नई चीज है बेटा, ध्यान से देखना, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज का टाइप 2 सीख रहे हैं हम। टाइप 2 का नाम क्या है? व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। बेटा 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 कर दिए गिल। ओके तो ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री हैज पास्ड। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक एरर और हर एक ओमिशन के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उसके लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट की मदद लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की, ठीक है। एंट्रीज में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं थ्योरी के रूप में। अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 55, PQR पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital account as on 1st April 2022 were 3 lakh, 1,50,000 and 1,50,000 respectively। गाइस ये कौन सी कैपिटल दी हुई है इन लोगों की? ये इन लोगों की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है। इसके बाद एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड आर वॉज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम। आप देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, आर को कितना रेम्यूनरेशन देना है? रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी या कमीशन समझ सकते हो। आर को कितना रेम्यूनरेशन देना है बेटा? 36,000 पर एनम का। दूसरा IOC 5% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। IOC अलाउ करनी है 5%। प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो प्रॉफिट बढ़ने थे वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने थे। इग्नोरिंग द अबव आइटम, ओ इसका मतलब ये सब क्या है? ओमिशन। सिर्फ इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि ये एरर नहीं है, ये ओमिशन है, क्योंकि उसने क्या बोला है? इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, मतलब इनमें से कोई भी चीज अभी तक आपने ना तो प्रोवाइड की है ना ही चार्ज अलाउ की है, ठीक है। ना तो अलाउ की है ना ही किसी से चार्ज की है, मतलब जो भी था वो अभी तक आपने नहीं किया, तो इसी को बोलते हैं ओमिशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। देखिए आप लोगों ने क्या किया, ये है एरर। अभी तक तो थी ऊपर क्या थी बेटा? ओमिशन, और ये क्या है? एरर। सर आपको कैसे पता चला कि ये एरर है? चलो आपने सर ओमिशन तो बता दिया कि उसमें लिखा है, इग्नोर कर रखा है हमने, इसलिए सर वो ओमिशन है। ओमिशन का मतलब होता है कि हम भूल गए हैं लिखना, ठीक है। सर एरर कैसे पता चल रहा है आपको? एरर मेरे को ऐसे पता चल रहा है कि उसने बोला है कि आपने जो 1,80,000 का नेट प्रॉफिट है ना, वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि आपको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना था? 2:1। आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 1:1:1। तो दिस इज कॉल्ड एरर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओमिशन भी है, इस क्वेश्चन के अंदर एरर भी है। अब फाइनली करना क्या है? पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। आपको यहां पर क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है। यहां से मुझे पता चला कि ये टाइप 2 से सॉल्व होगा, ना कि टाइप 1 से। हम लोगों ने टाइप 1 बड़े आराम से समझ लिया था, सॉल्व करने का तरीका है ना, नेट इफेक्ट निकालते थे ना हम लोग टाइप 1 में, एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे ना, वो सब नहीं करना, बहुत ईजी है। सुनो भाई, एरर के केस में रिवर्सल कर दो, ओमिशन के केस में पुट कर दो सेम साइड पर, बस इतना ही करना है इसके अंदर। अब शुरू करें एक करके। सबसे पहले एरर क्या है इसके अंदर? एरर कौन सा है? नेट प्रॉफिट का एरर है ना। आप लोगों ने गलत नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डाल दिया है ना। तो देखिए जब आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ाया होगा कि घटाया होगा? बढ़ाया होगा, यानी कि क्रेडिट किया होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए महक आपको क्या करना है? डेबिट। महक बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन सब बच्चों को तो मैं बता चुका हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत एक लॉजिकल बात है। देखो एक होती है बिजनेस जिसका नाम है यहाँ पर फर्म, सारे पार्टनर मिल जाएंगे तो कहलाएगा बिजनेस, जिसे बोलेंगे फर्म। और एक इंडिविजुअल पार्टनर होगा वो कहलाएगा पार्टनर। तो हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, फर्म के नजरिए से करेंगे। तो आप मेरी बात समझो, अगर फर्म को
यानी बिजनेस को, फर्म को पार्टनरों में से किसी भी पार्टनर से या सारे पार्टनरों से, मुस्कान इधर ध्यान दीजिए, फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना होगा तो फर्म उसकी कैपिटल या फिर उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेगी। महक, मैंने क्या बोला? फर्म को किसी भी पार्टनर से या पार्टनर से कुछ भी लेना होगा या पार्टनर्स को कुछ अलाउ करना होगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, यानी कि क्रेडिट किया जाएगा। और अगर फर्म को पार्टनर्स को, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, फर्म को पार्टनरों से कुछ लेना होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना होगा तो उनकी कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बस इसी लॉजिक पे मैं जाऊंगा। और महक, एरर्स में जो काम हम कर चुके हैं पार्टनर की कैपिटल के साथ उसको रिवर्स कर देते हैं, और ओमिशन में जो काम हमें उसकी कैपिटल के साथ करना है वो सेम साइड पे कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एरर है नेट प्रॉफिट का, पहले तो ये समझो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है ना, अलाउ किया जाता है ना। जब हम पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट अलाउ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल हमने क्या कर रखा होगा? क्रेडिट कर रखी होगी, है ना। लेकिन अब हमें एरर का सही करना है, वो कैसे करेंगे? रिवर्स करके। तो इन पार्टनर्स की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। रिवर्स माने उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पार्टनर है? पी, क्यू और आर। यहाँ पे आप ये देखो फिक्स्ड कैपिटल है कि नहीं है, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा ना, तो हाँ दिन भर आएगा वो। तो मेरे कॉलों से परेशान हो, 150 कॉल पर डे आते हैं कम से कम, भाड़ में उस कॉलों को। देखो बेटा, बस मम्मी का नाम लिखा है तो बता देना। इलस्ट्रेशन 55 क्या है? व्हाट इज दिस? इलस्ट्रेशन 55 टी.एस. ग्रेवाल। सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 का। तीनों की कैपिटल को अब हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नोट नहीं करना है, साथ साथ समझना है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्रेडिट किसको करोगे? यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि सर डेबिट तो समझ में आ गया, क्रेडिट करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे, मतलब एंट्री को बैलेंस करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चाहे वो डेबिट में जाए डेबिट में चली जाए, क्रेडिट में जाए क्रेडिट में चली जाए। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? कितनी थी? 1,80,000 थी। तीनों में बराबर बांटोगे तो 60,000 आ गया। कोई भी बात नहीं समझ में है पूछ लेना। यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? सबको क्लियर है? इसके बाद ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद क्या होगा बेटा? ये सारे खेल मार्च 31 को होंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो क्लोजिंग पे ही होंगे ना। मार्च 31 को हो रहे हैं ये सारे की सारे। आगे क्या बोल रहा है बेटा ये कि अब आगे आपके ओमिशन। ओमिशन क्या है? आर वॉज टू बी अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 36,000 पर एनम। आर को आपको रेम्युनरेशन देना था, ठीक है। तो आर का जब आप रेम्युनरेशन दे रहे थे तो रेम्युनरेशन देना भूल गए हो ना, ओमिशन है ना। तो रेम्युनरेशन जब आप दोगे तो उसकी कैपिटल क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? क्रेडिट। जब कुछ देते हैं तो क्रेडिट और कुछ लेना होता है तो डेबिट। और ओमिशन में सेम साइड, एरर में रिवर्स साइड। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपोजिट में क्या डाले? पीएनएल एडजस्टमेंट। ये उससे ज्यादा इजी है। आ गया समझ में? अमाउंट कितना बेटा? 36,000। थोड़ा सा गलत हो गया ना? आज हो क्या रहा है ये? वीडियो एडिट मांग रही क्या आज? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। सॉरी माय मिस्टेक, हो जाता है समटाइम्स, गर्मी बहुत है। जब हमें कोई चीज देनी होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। आर्स कैपिटल हो गई क्रेडिट, पीएनएल एडजस्टमेंट हो गया डेबिट। पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों मैंने डेबिट किया है? एंट्री को बैलेंस करने के लिए। पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट या क्रेडिट करने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एंट्री बैलेंस की जा रही है। हमें केवल ये पता चला था कि ये ओमिशन है, यहाँ पर हमें आर की कैपिटल को इंक्रीज करना है यानी क्रेडिट करना है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अपोजिट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था तो पीएनएल एडजस्टमेंट डाल दिया। नहीं, ये इसके लिए जिसके जो रूल्स हैं वही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरीके का सस्पेंस अकाउंट ही है। ये सारे टेम्परेरी अकाउंट होते हैं जिनको अभी क्लोजर करना होता है सेम ईयर में। ये कोई बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। ये सस्पेंस, पीएनएल एडजस्टमेंट, ये कोई बैलेंस शीट के सौदे थोड़े ना है। ये सब क्लोज हो जाएंगे अभी जाकर के। देखिए
आगे क्या होगा, मार्च 31 के बाद एक और एंट्री है, रेयरली जाएगा बैलेंस शीट में जब क्लोजर नहीं हो पा रहा होता है। इसके बाद एक और एंट्री है इसके अंदर, IOC was to be provided। गाइज ये आपको IOC तीनों पार्टनर्स को देनी है, तो आप इनकी कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। समझ में आ रहा है सृष्टि? तो आप डेबिट किसको करोगे फिर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल और टू R's कैपिटल। भैया अमाउंट जो निकलेगा बच्चों वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा IOC का। IOC हमेशा बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड की जाती है, क्लोजिंग कैपिटल पे प्रोवाइड नहीं की जाती। इस क्वेश्चन में देखो आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, हाँ दी है। हमें कैसे पता, क्योंकि उसमें डेट दी हुई है। बोलिए नहीं प्लीज, सब बच्चों का ध्यान रखना है मुझे। यहाँ पे डेट दी हुई है 1 अप्रैल, इससे मुझे पता चल रहा है ये ओपनिंग है। अगर यहाँ लिखा होता 31 मार्च तो ये क्लोजिंग होती। ठीक है, तो ओपनिंग कितनी है, 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। कितना परसेंटेज है, 5%। सब बच्चे जानते हैं नॉर्मली परसेंटेज निकालना। 3 लाख का 5% कितना हो गया, 15,000। ठीक है बच्चों, अब ये तो निकाल के नहीं दिखाना पड़ेगा। और 1.5 लाख का 5% कितना हो गया, 7,500। और फिर तीसरे वाले की भी 1.5 लाख के 5% हो गया 7,500, टोटल हो गया 30,000। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को? सब क्लियर है? आगे क्या है बेटा? बस भैया हो गए सारे एरर, हो गए सारे ओमिशन। एक बार देख लेते हैं हमारी सारी एंट्रीज, तीनों की तीनों पूरी हो गई। अब क्या करना है गाइस आपको, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालना है। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो गया, और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का तो फायदा हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आप यहां से चेक करो। हाँ जी महक, पहली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट में जा रहा है कितना, 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट में 1,80,000। दूसरी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में है, तो 1,80,000 में से हमने 36,000 डेबिट माइनस कर दिए तो कितना बचा, 1,44,000। थर्ड एंट्री में फिर डेबिट हो रहा है 30,000। अब कितना बचा, 1,14,000। गाइस अभी भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है क्योंकि पहले क्रेडिट ज्यादा था ना, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल और टू R's कैपिटल। और अगर लॉस होता, डेबिट ज्यादा बचता तो एंट्री रिवर्स हो जाती। अच्छा इसको इक्वली मत बांट देना, रेशियो आपको दिया है ना 2:1, तो 1,14,000 इंटू 2/5, 5 इनका टोटल है। कितना आएगा ये, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है भाई, मैच कर रहा है या नहीं, आंसर देखना। ठीक है मैच कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अभी सब लोग सुनेंगे ध्यान से, मैं थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी पढ़ा देता हूँ फिर न्यूमेरिकल पे जल्दी से लेके आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मतलब फर्म किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रही है कि देख भाई तुम 3 पार्टनर हो, देख भाई हमने तुझसे कहा, मतलब हम कौन, मतलब फर्म, आप लोगों ने आपस में एक व्यक्ति से, एक पार्टनर से बोला कि भाई देख कम से कम 1 साल में तुझे इतने रुपए का प्रॉफिट तो हम लोग कमा करके देंगे ही देंगे, मिलके ही कमाएंगे, पर तेरे हिस्से में कम से कम इतना प्रॉफिट। अब पता नहीं इसने बोला, अब और पार्टनरों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ अनफेयर क्यों हो रहा है, इसको गारंटी क्यों दी जा रही है, तो इसने मालूम कौन सा डायलॉग मारा, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब बच्चे खुश हो गए, आगे पढ़ लेते हैं। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, बी फोकस्ड। पहला पॉइंट, समटाइम्स अ इनकमिंग पार्टनर। देखो वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मेरी थ्योरी में मैंने एक एक चीज बहुत हिसाब से लिखी है। समटाइम्स अ इनकमिंग, समटाइम्स अ इनकमिंग ब्रैकेट में न्यू और एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गारंटेड दैट ही शैल गेट a certain minimum amount of profits
ऑफ द फर्म। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड्स लगाए हैं। कभी कभी नए पार्टनर को गारंटी दी जाती है। भाई अभी मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, हमें लगता है कि यार हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब तीनों पार्टनर तो भैया अपने घर से लाके पहले ही हमें सब कुछ झोंक चुके, अब पैसा और चाहिए व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो क्या करा, चलो चौथे को भी लपेट लें अपने साथ। तो जब वो आएगा तो नई नई कैपिटल लाएगा कि नहीं लाएगा, तो हमने उसको थोड़ी सी गारंटी दी कि तू आ जा, 1 लाख रुपए साल तो तुझे देंगे ही देंगे प्रॉफिट का, टेंशन मत ले। तो उसे बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। और लेकिन अगर मान लो इनकमिंग नहीं है, हम पहले से 3 पार्टनर है, उन्हीं में से एक पार्टनर का ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनना था, बार बार छोड़ने की कह रहा था हमारी फर्म को, तो हमने कह दी टेंशन मत ले, चल क्या पैसे के लिए छोड़ रहा है, ठीक है चल इतने प्रॉफिट तेरे को मिलेगा। तो ये होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को हम लोग मिनिमम एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये किस किस को मिल सकती है बच्चों गारंटी? न्यू पार्टनर को भी मिल सकती है या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी मिल सकती है। आगे सुनिए, अब दूसरी बात आती है देता कौन है गारंटी, वो सुनो। सच अ गारंटी मे बी गिवन ईदर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये गारंटी या तो कोई एक पार्टनर बड़ी बुआ जो बने वो दे सकता है, ये सबरे बचे हुए पार्टनर दे सकते हैं। मान लो ये 4 पार्टनर है ना, इसको गारंटी दी गई मिनिमम प्रॉफिट की कि तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। और जे बड़ी बुआ बंदी किसने दिखाई? इसने। इन्हें कि दीदी मत जाओ फर्म छोड़ के, आपको मैं दे रहा हूँ 1 लाख रुपए की गारंटी। अब दीदी के बनने हैं 80,000 रुपए, तो कितने की चिपक रही है फर्म, कितने रुपए की कमी पड़ रही है? 20,000 की। हु विल बॉर्न? ही विल बॉर्न, क्योंकि ये बना बड़ी बुआ। या तो कोई इन पार्टनरों में से एक पार्टनर, और नहीं तो भैया सबको लग रहा था इसके जाने से नुकसान, तो फिर वो 20,000 रुपए सब लोग झेल सकते हैं। सब इन द सेंस इसको हटा के बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं वो लोग उस अमाउंट को बियर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब हमारे यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नए पार्टनर की भी गारंटी होती है, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसको एक सर्टेन अमाउंट की, सर्टेन प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी कोई एक पार्टनर दे सकता है, या जितने भी बचे हुए पार्टनर्स हैं, गारंटी जिस पार्टनर को दी गई है उसके अलावा जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लोग सब लोग अपने एक पर्टिकुलर रेशियो में उस गारंटी को दे सकते हैं। क्लियर हो गया? जिस दिन थ्योरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। आगे सुनो, व्हेन द गारंटेड पार्टनर, इनका जो नाम है ना ये कौन कहलाएंगे मालूम है? गारंटेड पार्टनर। व्हेन द गारंटेड पार्टनर और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. Guys, this is a अपवाद, exception. ये एक अपवाद है। अपवाद सुना है? एक्सेप्शन। मान लीजिए इनको इन तीनों ने, ये 4 पार्टनर हैं, इन 4 पार्टनरों में से इस पार्टनर को इन तीनों पार्टनरों ने 1 साल में 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट की गारंटी दी है, बट और इसको प्रॉफिट शेयर जो दिया जा रहा है वो 25% दिया जा रहा है। प्रॉफिट आ रहा है फर्म का 5 लाख रुपए। फर्म का प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। इसकी झोली में कितना आया? 25% से 1,25,000। भाई चारों पार्टनर ही इक्वल हैं। सपोज 25% तुम्हारा, 25% तुम्हारा, 25% तुम्हारा, 25% तुम्हारा। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना आया? 5 लाख। सपोज 5 लाख को चारों में बांटोगे बराबर, तो इनके हिस्से में कितने आएंगे? 1,25,000। बट इनको गारंटी कितने प्रॉफिट की दी गई थी? 1 लाख की। भूल जाओ गारंटी का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि शी इज ऑलरेडी एक्वायरिंग हिज प्रॉफिट शेयर मोर देन द गारंटेड अमाउंट। इनको फर्म ने शुरुआत में गारंटी दी थी 1 लाख रुपीस मिनिमम प्रॉफिट की, बट इनका प्रॉफिट तो 1,25,000 बनना है ना, तो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। नॉर्मली अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया जाता है गारंटेड वाले क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? तो अगर किसी पार्टनर को और गारंटेड अमाउंट से ज्यादा ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर मिल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि इसको केवल गारंटेड ही अमाउंट दिया जाएगा, वो तो लीस्ट गारंटी है कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर इनको जितना बन रहा है उतना मिल जाएगा, गारंटी वाली बात हो जाएगी खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? कोई मन में दुविधा? आगे सुनो। अब इसके अंदर बेटा दोनों रूल्स हम समझेंगे। अगर एक पार्टनर देता है तो और दूसरा पार्टनर देता है तो। फर्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। पहला रूल क्या है? अगर ये गारंटी बचे हुए सारे पार्टनर्स ने दी हो उस पार्टनर को, तो इसका प्रोसीजर क्या है आप सुनिए ढंग से। इसमें इन दिस केस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयर रेशियो इज डिटरमाइंड। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। देख लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ थ्योरी में वही मैं बोर्ड पे करूंगा। अगर आपको गारंटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है कितना निकल के आ रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, पहले ये चेक करो। स्टेप 1 समझ में आ गई। फिर स्टेप 2 सुनिए, मिनिमम गारंटीड अमाउंट इज डिटरमाइंड। फिर क्वेश्चन पढ़ के ये चेक करो कि मिनिमम कितने अमाउंट की गारंटी दी गई है। पहले आपने क्या करा, जो इनका प्रॉफिट शेयर है नॉर्मली वो कैलकुलेट करा। फिर दूसरा क्वेश्चन में पढ़ के क्या फाइंड आउट किया, गारंटी कितने अमाउंट की दी गई है। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना और जो मिनिमम इनको गारंटेड अमाउंट की जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी उसका, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे। देखो इसमें यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया है, ये डिफरेंस निकलेगा क्या से, दैट इज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज बोर्न by the remaining partners in agreed ratio or in their profit sharing ratio as the case may be। मतलब क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले आप लोग जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका नॉर्मली उसके प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट करेंगे एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा फिर गारंटेड वाला अमाउंट आप फाइंड आउट करेंगे। तीसरा फिर आप क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, तीसरी स्टेप में आप दोनों चीजों का डिफरेंस करेंगे, मिनिमम गारंटेड अमाउंट को में से माइनस करेंगे जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन लोगों ने अगर कोई रेशियो डिसाइड किया हुआ है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर रेशियो डिसाइड नहीं किया तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ओल्ड वाला, उसी में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। ये बात ध्यान रखना, अगर पर्टिकुलर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं साहब ये जो कमी आ रही है, ये जो डेफिशिएंसी आ रही है, ये पर्टिकुलर इस रेशियो में बोर्न की जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, तो उस रेशियो में इन लोगों की में से काट लेंगे। और अगर आपस में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है तो जो आप लोगों का, आप तीनों का, आप चारों का नहीं, आप तीनों का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है उस रेशियो में इनके लिए जो डेफिशिएंसी है वो बोर्न कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी ये तो आपने सीखा कि अमाउंट कैसे निकालेंगे, है ना। अब आप सीखेंगे इसका अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। सुनिए, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटिंग पार्टनर्स। अगर हमें डेफिशिएंसी को चार्ज करना है तो कौन दे रहा है ये गारंटी, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जो दे रहा है, जो मतलब अभी तो फिलहाल हमारा टॉपिक रिमेनिंग ऑल वाला है ना, अभी मैंने टाइप 1 पढ़ा है ना आपको ऑल वाला, तो इन सब की रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटलों को कर देंगे डेबिट, क्योंकि इनके में से हमें लेनी पड़ेगी गारंटी, है ना भाई, जो डेफिशिएंसी उसको कवर करना पड़ेगा ना। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है गाइस उनकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और जिस बंदे को गारंटी प्रोवाइड करी गई है, डेफिशिएंसी जो आ रही है उसकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। तो जनरल एंट्री आपके सामने से नजर आ रही है, गारंटिंग। आप लोग तीनों कौन कहलाओगे, गारंटिंग, और आप कौन कहलाओगी, गारंटेड। जिसको गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं गारंटेड पार्टनर, जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं गारंटिंग पार्टनर। ये वर्ड्स याद रखना, कीवर्ड्स हैं। जो पार्टनर गारंटी देते हैं वो कहलाते हैं गारंटिंग पार्टनर, और जिसको दी जाती है वो कहलाता है गारंटेड पार्टनर। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या था गाइस, ये आपका टाइप 1 था। अब जल्दी से टाइप 2 और सीख लो, फिर इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। टाइप, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ा ही रहे हैं तो एक साथ पढ़ा देते पूरी थ्योरी, ताकि सीधे सीधे न्यूमेरिकल करा देंगे। सेकंड पार्ट देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें सोनम जी किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, इस पार्टनर को जो गारंटी मिली है वो इन तीनों में से वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर्स जो है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है, उनमें से किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है। तो इन दिस केस फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। शुरू की 2-3 स्टेप तो मुझे वही लग रही है। स्टेप 1 में शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर पीएसआर इज डिटरमाइंड। जो आप चारों का पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट शेयर कितना है वो डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड, वो क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड स्टेप में द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट माइनस द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर is deducted from the share of profit of the partner
हु हैज गारंटेड, केवल उसके में से घटाएंगे जिसने गारंटी दी। अब की बार बाकी सारे रिमेनिंग पार्टनर के में से नहीं माइनस होगा, किसके में से माइनस होगा? जो एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, ठीक है। एंड इट इज एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर, इनके में इसके में से घट जाएगा और इसके में वो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो किसके में से माइनस होगी और किसके में जुड़ेगी? गारंटेड पार्टनर के में ऐड हो जाएगी वो डेफिशिएंसी। भाई जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो तो था, जो कम रह गया वो इसके में एड ऑन हो जाएगा। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जैसे पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे आप बनाते हो, पहले पूरा बनाओगे, इसमें मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे बनाना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। फिर देखना सी की गारंटी जो दी गई है उसमें जितनी डेफिशिएंसी आ रही है उसे ऐड कर देना, और लेस किसके में से करना? जिसने गारंटी दी है, जो गारंटिंग पार्टनर है। अगर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो उसके में से उस डेफिशिएंसी को लेस करना। अगर एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो उस जो डेफिशिएंसी उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना और वो अमाउंट उन लोगों की कैपिटल में से माइनस कर देना और आपकी कैपिटल में प्लस कर देना, ऑटोमेटिकली पीएनएल एप्रोप्रिएशन बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी सेम है, ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटिंग पार्टनर। क्या एंट्री होगी? वही होगी जो अभी मैंने बताई थी, गारंटिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, केवल एक बंदे की, गारंटिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल। आई होप समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दो छोटी सी बातें हो रहे हैं वो और सुन लो, फिर फटाफट न्यूमेरिकल पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक पॉइंट है, इन केस, हाँ एक मिनट, नहीं हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? सर मेरा डाउट ये है कि अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी ली है, गारंटिंग पार्टनर जो है उसके प्रॉफिट में से शेयर दिया जाएगा ना दूसरे पार्टनर? यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसने जो गारंटिंग पार्टनर है उसके में से उस डेफिशिएंसी को काटा जाएगा, पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़े ना। भाई उसका भी तो अपना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा ना रेशियो के अकॉर्डिंग। 1 लाख में से मान लो 80,000 तो उसका ऑलरेडी बनी रहा है फर्म में, जो 20,000 की कमी आ रही है वो उस पार्टनर के में से काट ली जाएगी जिसने गारंटी ली है और उस पार्टनर के में जोड़ दी जाएगी जिसको गारंटी दी है। और अगर पूरी फर्म ने दी है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के में से वो 20,000 रुपये तीनों के में से थोड़े थोड़े कट जाएंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जुड़ेंगे इसके में पूरे 20,000। समझ गए? ठीक है। अब बेटा एक छोटा सा रूल और है, ध्यान से सुन लो सब लोग। इन केस ऑफ लॉस, इन सच केस, मान लो अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट है ही नहीं, क्या है? लॉस है। बहुत ध्यान से सुनना, आपकी फर्म में प्रॉफिट नहीं है, आपकी फर्म में लॉस है और खेल है गारंटी वाला, तो एक तरीके से देखा जाए तो डबल चिपक गई। क्योंकि हम लेके आए, देखो मैं अभी इसकी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, मेरे को जो लग रहा है वो समझा देता हूं थोड़ा सा पहले। कुछ ऐसी पिक्चर होगी, मान लो आप 4 पार्टनर हो, अब 4 पार्टनर हो, ठीक है। इससे हमने बोली कि तुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। अब फर्म में प्रॉफिट आया ही नहीं, आया ही लॉस, तो चारों के हिस्से में आएगा कि नहीं आएगा लॉस? मान लो इसके हिस्से में आ रहा है 40,000 का लॉस। बात समझो कितनी यूनिक बात है। इस बंदी के हिस्से में आ रहा है 40,000 रुपए का लॉस, जबकि इसके हिस्से में आना क्या चाहिए था? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो जो अमाउंट ऑफ जो डेफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 1 लाख नहीं होगी, 1,40,000 होगी, क्योंकि वो तो झेलेगे ही नहीं ना अपना लॉस, इसको तो प्रॉफिट की गारंटी दी है। पहले तो इसके हिस्से के 40,000 रुपए के लॉस को वो लोग लेके आएंगे, ये तीनों, और प्लस जो इसको देने के लिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए वो ये तीनों लेके आएंगे। तो टोटल जो डेफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1,40,000। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपकी फर्म में लॉस है तो खेल बहुत अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि इसके हिस्से का लॉस वो भी ये लोग झेलेंगे, और जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, प्रॉफिट तो है ही नहीं है फर्म में बट गारंटी तो दी गई है, तो वो प्रॉफिट भी तो इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसको लॉस से मतलब ही नहीं है ना, इसको तो प्रॉफिट मिलेगा, पर इसके हिस्से में लॉस तो आ रहा था ना। तो एक तो वो लॉस प्लस जो प्रॉफिट लेके आना है, जो इसको देना है वो, तो इन दोनों को एक्यूमुलेट करके, इन दोनों को क्लब करके फिर अब बस वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी होगी तो उसके में से कट जाएगा, और अगर पूरी फर्म ने दी होगी तो उन सबके में से जो भी पर्टिकुलर रेशियो है या तो उस पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीड रेशियो द डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड PSR। आर यू गेटिंग? ये मैं जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ रहा हूं, कनेक्ट कीजिएगा वर्ड्स को। कीप क्वाइट। देखिए, इन केस ऑफ लॉस, इन सच केस, लिसन, in such case adjustment is made through partners capital account in the following manner।
डिस्ट्रीब्यूट लॉस अमंग द पार्टनर्स इन देयर PSR। पहले चारों में लॉस बांट दो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ गारंटेड पार्टनर, इस बंदी का कैपिटल अकाउंट ऑफ गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट की गारंटी दी है तो इसकी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होनी है, बट मुद्दा ये है कि किस अमाउंट से क्रेडिट होनी है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट, जैसे कि 1 लाख रुपए प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस, जैसे कि इस केस से मैं कितना बताया था अभी 40,000। तो जो अमाउंट ऑफ गारंटी हो जाएगी इन द केस ऑफ लॉस वो 1 लाख नहीं होगी, वो कितनी हो जाएगी 1,40,000। किन किन चीजों को प्लस किया जाएगा, अमाउंट ऑफ गारंटी प्लस शेयर ऑफ लॉस ऑफ द गारंटेड पार्टनर। क्लियर हो गया, यही फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। आगे सुनिए, दिस अमाउंट इज डेबिटेड, ये तो इसको मिल गया क्रेडिट हो गया। अब ये अमाउंट डेबिट किसके में से होगा, अगर कोई एक बड़ी बुआ बनाए तो उसकी कैपिटल में से, और अगर सभी लोगों ने फर्म ने गारंटी दी है तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है उनके में से। यही मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कुछ नहीं है तो, और टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर हु हैज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट, अगर किसी ने एक गारंटी दी है, किसी एक पार्टनर ने दी है तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया। चलिए पॉज। ये था यूट्यूब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आज ही तो वायरल नहीं हो रही है, आने वाले वक्त में तो वायरल होंगी। सोच पॉजिटिव रखो। क्यों साहब, आप लोग इसी सोच से तो बैठे हो कि वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100, आएंगे नहीं आएंगे वो ईश्वर जाने, है ना। तो ऐसे हम भी तो इसी उम्मीद में है कि दिस वीडियो विल बी वायरल, ठीक है। ओके गाइस, द टॉपिक इज दैट कि देखिए इसमें अगर समझदार आप हैं तो मेरे को कराने की कोई नीड नहीं, आप घर से भी करके ला सकते हो। मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर, इधर देखिए मेरे बोर्ड पे देख लेते, कुछ बच्चे किताब में झाँक रहे, क्या उन्हें किताबन से सुनिए। अगर बेटा इसमें प्रोसेस क्या होगा, आपको पूरा क्वेश्चन देखो, गारंटी में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होता है, पूरा वही क्वेश्चन है कि साहब फलानी चीज, हो सकता है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये एक तरीके का मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर आ गया इसके अंदर। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसके अंदर, क्या बनाना नहीं जानते हो, पूरा बना लो। सारी चीजें क्रेडिट में जो डलती हैं वो डाल दो, जो चीजें डेबिट में डलती हैं वो डाल दो, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट वो अमाउंट बाहर मत लिखो, अंदर लिखो। मान लो 4 पार्टनर है ABCD, चारों के हिस्से में 25,000 25,000 25,000 25,000 आ गए। अब आप चेक करो गारंटी किसको मिली है। ओए बेटे, डी को मिली है 30,000 की गारंटी, तो डी के में कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 5,000। कौन झेलेगा, चेक कर लो क्वेश्चन में पढ़ के। ए झेल रहा है तो ए के में से घटा दो 5,000। ए की जो आपने 25,000 लिखे थे माइनस ट्रांसफर टू डी, 5,000 घटा के ए के कितने बचे 20, बी के कितने 25, सी के कितने 25, क्योंकि वो तो बड़ी बुआ बनी नहीं है, और डी के में कितने 25 तो थे ही, प्लस बटोरला है यानी कि रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम ए 5, तो टोटल कितने हो गए 30। और अगर ये गारंटी तीनों ने दी है, बचे हुए तीनों ने दी है, तो चल भैया A 25, B 25, C 25, D 25 माइनस 5,000 को बांट लो। जो भी रेशियो, सपोज जो भी रेशियो दिया हो, सपोज A छोड़ रहा है 1,000, B छोड़ रहा है 1,000, C छोड़ रहा है 500, तो चल भैया ट्रांसफर टू D 1,000 A के में से काट के A के कितने रह जाएंगे 24, B के 25 में से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू D 1,000, B के कितने रह जाएंगे 24, माइनस C के में से भूमिका देख लेती इधर बोर्ड पे, ठीक है। सी के में से 25 थे, माइनस ट्रांसफर टू सी डी 500, उसके कितने बचे 24,500। डी के में क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम ए 1,000, ट्रांसफर फ्रॉम बी 1,000, ट्रांसफर फ्रॉम सी 500, तीन अन्य जोड़ लो, 25 तो पहले से ही थे, और 1,000 500 जो भी है तुम देख लेना, गलत भी बढ़ गया हो तो बढ़ा लेना उसको। मान लो 2,500 की गारंटी, 27,500 30,000 नहीं है तो ठीक है, फिर तो उस हिसाब से फिर जो आएगा वो आपका जुड़ के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस नंबर दे देता हूँ, घर से करके लाना, ओके। और अभी बैठ के क्वेश्चन यहाँ पढ़ भी लो जब तक।